वेलकम टू इन्फो टीवी 210। पाई की मिस्ट्री। यार अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको पाई के बारे में जरूर मालूम होगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 है और ये किसी भी सर्कल के सरकमफ्रेंस और इसके डायमीटर की रेशो है। यानी सर्कल चाहे छोटा हो जैसे कि एक बैलून या फिर बड़ा जैसे कि पूरा प्लेनेट या अर्थ, इनके सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशो जब भी निकालेंगे तो जवाब हमेशा 3.14 ही आएगा। आज हम आपको इसी पाई की कुछ ऐसी मिस्ट्री के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर एक, पाई के डेसिमल डिजिट्स। भैया क्या आपको मालूम है कि अब तक पाई के इशारिया के बाद कितने डिजिट्स मालूम किए जा चुके हैं? तो भैया ये नंबर है 105 ट्रिलियन, यानी 1050 खरब डिजिट। जी हाँ, और ये डिजिट भी एक कंप्यूटर पर काम करने वाली कंपनी को तकरीबन 75 से 100 डेज की मेहनत के बाद काउंट किए। और मजे की बात कि ये अभी खत्म नहीं हुए, बल्कि ये इनफाइनाइट नंबर है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। मतलब ये कि शायद ये फ्यूचर में कोई इससे भी ज्यादा डिजिट काउंट कर ले। नंबर दो, बेतरतीब नंबर या इरेशनल नंबर। इससे भी ज्यादा हैरानगी की बात यह है कि ये डिजिट मुकम्मल तौर पर रैंडम है। यानी अगर 10/3 करें तो इसका जवाब 3.333 यानी 3 की रेपिटेशन होगा, और या फिर 1/3 का जवाब 0.333 होगा। इसमें भी 3 इनफाइनाइट होगा। या फिर 3.4 का जवाब 0.75 होगा, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट में ही जवाब खत्म हो जाएगा। लेकिन पाई का जवाब ऐसा है जो कि बेतरतीब नंबर्स की शक्ल में आता है और इनफाइनाइट तक चलता रहता है। यानी 3.14159265358979323846 एंड इनफाइनाइट। और इस तरह मैथमेटिशियन लाख कोशिशों के बाद भी 105 ट्रिलियन डिजिट में कोई खास पैटर्न या तरतीब नहीं मालूम कर सके। नंबर 3, डविंची के परफ्यूम का नाम। मशहूर फ्रेंच ब्रांड के अपने एक परफ्यूम का नाम पाई रखा, यानी ये परफ्यूम इन लोगों के लिए है जो कि दुनिया के लिमिट्स को क्रॉस करके मेहनत करते हैं और इनफिनिट तक अपने गोल्स को हासिल करते हैं। नंबर 4, पाई डे। 1988 में पाई डे मनाना शुरू किया जो कि 3/14 यानी 14 मार्च बनता है। ये आइंस्टाइन की बर्थडे का दिन भी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाई डे को 22/7 को मनाना चाहिए, यानी 22 जुलाई को। आपका क्या ख्याल है? नंबर 5, पाई की सबसे ज्यादा डिजिट को जुबानी याद करना। 2006 में अकीरा हरागोची, एक जापानीज ने पाई के 1 लाख डिजिट जुबानी याद किए और लोगों को सुनाए। इसको ये सब डिजिट जुबानी पढ़ने में तकरीबन 16 आवर लगे। इसी तरह एक इंडियन राजवीर मीना के 2015 में पाई के 70,000 डिजिट्स आंखों पर पट्टी बांधकर जुबानी सुनाए और इसमें इसको 19 आवर्स लग गए। हैरत की बात यह है कि कोई इतने ज्यादा डिजिट कैसे याद कर सकता है। नंबर 6, www.mypaiday.com। व्यूअर्स, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वॉल्फ्रेम नामी कंपनी ने mypaiday.com नामी एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ या और कोई भी रैंडम डिजिट लिखकर ढूंढ सकते हैं। तो पाई के 105 ट्रिलियन डिजिट में कहीं ना कहीं वो नंबर इकट्ठा जरूर आएगा। और ये वेबसाइट आपको ये भी बताएगी कि ये पाई की वैल्यू में कौन से नंबर पर आएगा। मसलन आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हमने 12.2.87 अगर ढूंढा तो उसका रिजल्ट आया 3,03,640वें नंबर पर। या फिर अगर हम 9/11/97 ढूंढे तो ये आया 67,318 पोजीशन पर।
यानी बेशक पाई के 105 ट्रिलियन से ज्यादा डिजिट रैंडम और बगैर किसी तरतीब से हैं, लेकिन फिर भी ये मैथ का एक करिश्मा है कि इस रैंडम नंबर में भी दुनिया का हर नंबर कहीं ना कहीं जरूर आ चुका है। पर आखिरी नंबर 7 पे हमें 22/7 बताया जाता है कि ये पाई है, और कुछ हद तक ठीक है कि अगर हम इसको इशारिया में लिखकर सिर्फ 2 या 3 डेसिमल तक जाएं, जो कि 3.14 बनता है, लेकिन जैसे ही हम इन डेसिमल का नंबर बढ़ाते जाते हैं तो 5th या 6 पर जाकर 22/7 असल पाई की वैल्यू से मुख्तलिफ हो जाता है। इसलिए अगर तो हम आम दुनिया में हिसाब कर रहे हैं तो फिर तो 22/7 या 3.14 ठीक है, लेकिन अगर हम कोई ऐसा हिसाब कर रहे हैं जिसमें डेसिमल की तादाद ज्यादा दरकार होगी तो फिर 22/7 हमें गलत जवाब देगा। तो बस एक और बात आपको आखिर में बताते चलें कि पाई के बारे में कई गेम्स भी बनी हुई हैं, जैसा कि बेफन्स नीडल्स, और तो और व्यूअर्स, क्या आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू का इस्तेमाल हजारों साल पहले के लोगों को भी मालूम था, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड बनाने में पाई का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह आज के दौर में इसका इस्तेमाल कार या मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले जीपीएस में, यानी गूगल मैप से लेकर मार्स के ऊपर लैंड करने वाले रोबोट के पैराशूट तक सब पाई की वैल्यू की मदद से ही मुमकिन है, और इसके बगैर शायद पूरी दुनिया का निजाम ही दरम बरम हो जाए। इसलिए इस साल हम भी पाई डे मनाएंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अगर